कर्मों का फल प्रत्येक इंसान को मिलता है। ये बात अलग है कि उसकी बुद्धि और विवेक के ऊपर है। हम जैसे कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। आज बहन जी हैं, इनका नाम टीकम दुबे है, दुर्बे, टीकम दुर्बे, और इनको बच्चादानी कैंसर था, यूट्रस में कैंसर था। गुरुकुल से दवा ली और बिल्कुल ठीक हो गए। और इनकी रिपोर्ट भी मैं आपको दिखा दूं। ये मध्य प्रदेश में ही रिपोर्ट इन्होंने करवाई, छिंदवाड़ा में। ये देखिए CA 125 और 35 से कम होना चाहिए, और इनका नाम भी इसमें लिखा हुआ है। तो पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं छिंदवाड़ा तहसील प्रियदर्शनी कॉलोनी, वार्ड नंबर 47। जी। आपने कैंसर को हराया है, तो क्या आप बाकी जीवों को जिताएंगे, पेड़ पौधों को आप जिताएंगे? बिल्कुल, उसी के बदौलत तो जीवित हैं। उसी ने पेड़ पत्ती की पत्तियां को उबाल कर पिए हैं, तो शायद उसके वजह से ही थोड़ा मतलब कम हुआ है ये। कौन कौन से पत्ते आपने प्रयोग करे? मेरे हस्बैंड लाके देते थे पूरी पत्ते। आपके पति कौन कौन से पत्ते लेके आते थे आप? पीपल का, बड़ का, हम्म और अपने कचनार। कचनार, सबसे बड़ी बात है कचनार, सहजन, पीपल, बड़, नीम, गिलोय, तो सभी पत्तों का आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। क्योंकि सभी पत्तों का जो चुनाव किया गया है वो सारे के सारे कैंसर को ठीक करने वाले हैं। तो रोगी जब दवा किसी दिन छूट भी जाए, दवा ख़त्म भी हो जाए, तो मैं कहता हूँ पत्तों को आप निरंतर जारी रखिए। आप क्या करते हैं? जी, मैं पटवारी हूँ राजस्व विभाग में। अच्छा, आप राजस्व विभाग में पटवारी है, तो बहुत खुशी की बात है। और आप? नहीं, उनकी छोटी सी किराना की दुकान है। अच्छा, तो आप तो मेरी मदद कर सकते हैं, क्योंकि मैं तलाश में हूँ ज़मीन के। जी। मध्य प्रदेश में लगभग 100 एकड़ ज़मीन मेरे को चाहिए, किसी जंगल के किनारे, और पानी वाली ज़मीन हो। तो पटवारी के तो हाथ में सब कुछ होता है, और 2-3 बार फर्जीवाड़ा हो चुका है। लोग ज़मीन के कागज़ भेज देते हैं और सोचते हैं कि फिर मैं दूसरे, एक मेजर साहब हैं हमारे भिंड के रहने वाले, उनसे चेक करवाता हूँ तो पता चलता है कि ये तो ऐसे ज़बरदस्ती टोकन मनी लेने के लिए, इनके पास तो ज़मीन ही नहीं है। तो आप हमारे लिए ऐसी ज़मीन देखें ताकि और ज़्यादा रोगियों को हम ठीक कर पाएँ, क्योंकि हमारे पास जड़ी बूटियों में मिलावट बहुत आती है जो हम खरीदते हैं। अगर हमारी ज़मीन होगी तो खुद उगा पाएंगे, और अच्छा पानी होगा तो रोगी जल्दी ठीक हो पाएंगे। तो आप ज़िंदगी भर पेड़ पौधे लगाएंगे? बिल्कुल। आप मुझे एक बात बताइए, आपको ये उम्मीद थी कि आयुर्वेद से कैंसर ठीक हो जाएगा? नहीं, पहले तो बिल्कुल नहीं था। थोड़ा डर लगने लगा था, जैसे ही पता चला था तो ऐसा लग रहा था कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन यहाँ पे बस यूट्यूब में ऐसे सर्च करते रही तो आपके यहाँ का पता चला, और फिर उसके बाद एकदम मैं कहीं पे भी नहीं गई, डायरेक्ट चेकअप करवाया और सीधे यहीं आई, और उसके बाद ये अच्छा, दवा कुछ ली। दवा नहीं ली आपने, जी, कीमो वगैरह कुछ नहीं नहीं, ली? वो मैडम ने बायोस्कोपी कर दी थी। और वो क्या, हम बच्चे का ट्रीटमेंट कराने के लिए गए थे, बेबी नहीं है तो उन्होंने वो कर दिया। उसके बाद बोले कि आपको कैंसर है और आपको यूट्रस रिमूव करवाना पड़ेगा, बहुत जल्दी करा लो, क्योंकि इसके बाद ये दूसरे जगह फैल जाता है। फिर आप हमें आपके बच्चे कितने हैं? नहीं, बच्चे नहीं हैं। जी। देखो, कमाल की बात है कि डॉक्टरों को ये तुरंत कहते हैं यूट्रस निकलवा लो, लेकिन हमारे लोग भी सवाल नहीं करते। ठीक है, मैं अभी यूट्रस निकलवा रही हूँ, लेकिन आप मुझे लिख के दे दो कि दूसरे अंग में कैंसर नहीं होगा। ये बात निश्चित है कि आयुर्वेद से भी सभी रोगी ठीक नहीं होते हैं, लेकिन 2 मिनट में डिसीजन ले लेते हैं। एक शादीशुदा जोड़ा है, बच्चे हैं नहीं, यूट्रस निकलवा लो, तो आगे का जीवन भी, परिवार तो सबको चाहिए, ये तो आवश्यकता है, हमारी प्राथमिकता है। ऐसा ही एक केस और था, उसकी तो विवाह भी नहीं हुआ। वो सामने जो हिमाचल का एक फ़ोटो लगा हुआ, निधि, उनको भी यही बोला गया था कि निकलवा लो, भगवान की दया से ठीक है, और आप भी ठीक रहोगे। ऐसी प्रार्थना परमात्मा से, सदमार्ग पे चलें। और आपके घर में मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि खुशियाँ आएँ, है ना, संतान भी हो, पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।